हेलो बच्चों, आज फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सरस्वती ज्ञान मंदिर बाई छत्री सर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मोस्टली अभ्यास 10 का C। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं 10 का B में अपवर्तक और गुणज अपवर्त के बारे में, तो उसी से रिलेटेड है आज का ये भी चैप्टर। तो हम सीधे सवाल पे आते हैं एक एक करके। जितने अभ्यास में इसमें सवाल हैं एक एक सवाल में सबका हल करूंगा और सब आपको बताऊंगा कि आपको कैसे हल करना है। पहला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का मसप ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि से सवाल नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का मसप ज्ञात करो। ज्ञात करना मसप दो विधियों से हम ज्ञात करते हैं। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे किसी भी संख्याओं का मसप। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याएं आपको मिल सकती हैं मसप ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कोई 3 संख्या ले लेते हैं। अभ्यास नंबर 10 के C का पहले का चौथा सवाल लेते हैं। 120, 144, 204। चौथा सवाल है 120 और क्या है 144 और 204। 144 और 204। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हर संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 120 बराबर कितने संख्या होंगे हम लोग इधर देख लेते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड छोटी संख्या से करेंगे। 2 छक्के 12, 60 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 30 हो गया। 2 से 15, 3 से 5 और 5 एक्के 5। तो हम लोग लिखेंगे इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये तो 120 का हो गया। फिर हम इसी तरह से सेम 144 का निकाल लेंगे। 144 का निकालते हैं यहाँ पे हम लोग। दो से काटेंगे। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, एक बचा इसमें 12 हो गया। 2 छक्का 12, 2 से 18 दूना 36, 2 9 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एक्के 3। फिर सेम उसी तरह से हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार। 1 2 3 4 बार। फिर गुणे 3 कितनी बार है 2 बार। 3 गुणे 3। ठीक है। अब हम 204 का भी निकाल लेते हैं। ये तो हो गया इसका। 204 का भी निकाल लेते हैं। 2 से 2 एक्के 2 कट गया। ऊपर से उतरा 0, भाग नहीं जाएगा तो 0 आप डालेंगे। 2 दूना 4 हो गया। 2 5 10, 2 एक्के 2। इसके बाद देखते हैं किससे कटेगा। ये 3 से कटेगा। 3 एक्के 3, 5 में से 3 गया 2, 3 सत्ते 21, 17 हो गया। अब तो ये 17 से ही कटेगा, यानी 17 एकम 17। तो ये हो गया आपका। 1 मिनट हम लोग क्या करते हैं, पहले ये 2 संख्याओं का हम देखते हैं, ठीक है ना। उसको ये अगर ये केवल 2 संख्या अगर आपको दिया रहे, ये 2 संख्या, इसका केवल मसप निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे,
देखेंगे कि इसमें 2 सेम मिल रहा है, यानी समापवर्तक। अपवर्तक जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ हो, दोनों में हो जो, तो ये हो गया, ये भी संख्या मिल रही है आपकी, ये भी संख्या मिल रही है, और ये 2 का नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है, चूंकि 3 का ऊपर 3 नहीं है। तो इसका लिखना होता तो हम लिखते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिक का 24। ये क्या हो जाता, 2 संख्याओं का मासापय हो जाता। लेकिन हमें तो 3 संख्याओं का निकालना है, तो तीसरी संख्या भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तीसरी संख्या 204 है, ऐड कर लेते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 17। अब हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं का हमें मासापय निकालना है। तो हम तीनों में देखेंगे कि कौन कौन संख्याएं मिल रही हैं, कौन कौन सी संख्याएं मिल रही हैं तीनों में, यानी सार्वगुणनखंड। क्या, सार्वगुणनखंड, यानी जो तीनों में मिले। तो तीनों में क्या मिल रहा है, ये 2 मिल गया, और ये भी 2 मिल गया, और कुछ मिल रहा है क्या, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और 3 इसमें भी है, तो 3 मिल गया, ये वाला मिल गया 3। और कुछ मिल रहा है क्या, और बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो हम इन्हीं संख्याओं का गुणा कर लेंगे। कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ये 12 हमारा मासापय हो गया। मासापय क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या। कौन संख्या, बड़ी, मतलब महा माने महत्तम समापवर्तक, महा माने बड़ा होता ही है, समापवर्तक यानी सबको कटा। देखो अब ये जो 12 है, अब 12 से आप क्या करोगे, भाग करोगे अगर इसमें, तो ये तीनों संख्याएं क्या होती हैं, कटेंगी। तीनों संख्या क्या होंगी, कटेंगी। तो चलिए हमने क्या देखा अभी, मासापय किस विधि से, गुणनखंड विधि से। अब हमारा दूसरा सवाल है, चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 10 का C। तो एक विधि तो हो गया गुणनखंड विधि। अब इसमें जितने सवाल हैं आप हल कर लेंगे। दूसरा सवाल है इसमें, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि आप भाग विधि से निम्नांकित संख्याओं का मासापय ज्ञात करो। तो चलिए, 2 संख्या बहुत आसान होती है, 3 संख्या का मैं बता देता हूं, आप लोग जो है उसको निकाल लेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग, भाग विधि द्वारा मासापय ज्ञात करना। किस विधि से, भाग विधि से। दूसरी विधि है भाग विधि, सबसे आसान विधि है और जल्दी बन जाता है। अगर आप थोड़ा सा ट्रिक समझ लें तो बहुत आसानी है निकालना, भाग विधि द्वारा मासापय। तो 3 संख्या इसका भी लेते हैं, 1624, 522, 1624 एक संख्या है, एक संख्या है 522, और तीसरी संख्या हम लोग ले लेते हैं, तीसरी संख्या में ले लेते हैं 1276। 1276 ये क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरे का तीसरा सवाल है। तो भाग विधि, जैसा कि नाम है भाग विधि, तो जाहिर सी बात है आपको भाग देना पड़ेगा। तो भाग देने के लिए आपके पास 3 संख्याएं हैं, तो किस संख्या से भाग देंगे स्वयं आपको डिसाइड करना है कि हम कौन सी संख्या लें। तो जाहिर सी बात है आप एक छोटी संख्या लेंगे और एक बड़ी संख्या लेंगे। छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या में। तो इसमें देख लेते हैं, कोई 2 संख्या आप ले लीजिए, कोई 2 संख्या आप ले लीजिए। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं, ये दोनों ले लेते हैं, पहले बड़ी सी ले लेते हैं, यानी 1624 बड़ा हो गया और इसमें 1276 से भाग दे देते हैं। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार ले गए, 1276 घटा देंगे इसको, 14 में से 6 गया 8, इधर ये हासिल हो गया, तो कितना हो गया 11, 11 में 7 गया 4, ये कितना बचा 5, 5 में से 2 गया 3 और ये कट गया। अब फिर आप क्या करेंगे,
जो शेष बचा, शेष, तो शेष में दो तरह के शेष बच सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा यहाँ शेष बचता है वह जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो जब अधिक होगा तो हम भाग पुनः ले जाएंगे, और ठीक, और जब शेषफल जो हमारा यहां बचा तब इससे हम कंपैरिजन करते हैं, इससे देखते हैं कहीं हमारा जो शेषफल है इससे कम तो नहीं हो गया। तो 1276 अधिक है कि 348? तो आप जाहिर सी बताएंगे बात की जो है 1276 अधिक है और ये संख्या कम है। तो अब इससे भाग करेंगे इस संख्या में, यानी 1276 में। यहां पे लिख लेंगे 1276, उतार देंगे यहां पे ले आकर के, और फिर इसमें भाग देंगे आप इस संख्या से। कितनी बार जाएगा करके देख लें, गुणा करके। तो 348 में हम लोग पहले 3 से करते हैं गुणा, देखते हैं। 3 8 24 को 4, हाथ लगा 2, 3 चौके 12, 2 14 को 4, हासिल 1, 3 3 9 1 10। अभी कम दिख रहा है, एक बार और गुणा करके देख लेते हैं। 348 में अब की 4 से कर लेते हैं। 4 8 32 को 2, हाथ में लगा 3, 4 चौके 16, 17 18 19 को 9, हाथ में लगा 1, 4 3 12 1 13। ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब हम 3 बार ले जाएंगे। 3 बार ले गए, 1044, 1044। अब इसको घटा देंगे। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, और ये हो गया 2, ये हो गया, कट गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको मिटा देते हैं। फिर अब फिर वही कंपैरिजन करेंगे कि 348 अधिक है कि 232। तो 348 अधिक है, तो जाहिर सी बात है 232 से आप इसमें भाग करेंगे। 300 कितने में? 48 में। ऐसे भाग करेंगे जब तक नहीं कटेगा, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। फिर देखते हैं कटता है क्या। 3 बार देखते हैं। 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, ज्यादा हो जाएगा। 2 बार में देखते हैं, 2 बार में भी ज्यादा हो जाएगा। जाहिर सी बात है 1 बार जाएगा, तो 1 बार ले जाएंगे। 232 घटा देंगे। 8 में से 4 गया, 8 में से 2 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, कितना आया? 116। फिर 116 में आप भाग करेंगे कितने से? 232 से। चलिए भाग करते हैं, देखते हैं 2 बार में कटेगा क्या। 2 6 के 12 को 2 हाथ में लगा 1, 2 1 9 2 1 3, 2 1 9 2, कट जाएगा। कितनी बार में कटा? 2 बार में। 2 बार में आ गया आपका 232, पूरा पूरा कट गया। जो पूरा पूरा कट गया तो हमारा आंसर क्या हो गया, अब हमको ये देखना है। तो जो अंतिम बार संख्या हमारी कटाती है, ये वाली संख्या, यानी 116। 116 जो अंतिम बार जो कटा रहा है, देखो इधर तो कई बार हमने भाग दिया है, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, लेकिन जो लास्ट में कटा रहा है आंसर हमारा यही होगा। अगर 2 संख्याओं का केवल पूछे मसअप है, इस संख्या का और इस संख्या का, ये संख्या ना पूछे, तो उसका आपका आंसर कितना हो जाएगा? 116। ठीक है, लेकिन अब तो हमारा इसमें 3 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, अब तीसरी संख्या में भी हम भाग करेंगे, यानी 116 से। किसमें? 522 हमारा जो बचा हुआ है, इसमें हम भाग करेंगे 116 से। कितनी बार जाएगा देखते हैं। 4 बार करते हैं, पहले देखते हैं। 116 में 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 6 24 को 4, 2 4 1 9 4 2 6, और 4 1 9 4, 464 कम है अभी। देखते हैं क्या 5 बार में। 116 25, 5 6 30 के 0, हाथ में लगा 3, 5 1 9 5 3 8, 5 1 9 5, 580। ज्यादा हो गया तो हम 4 बार में ले जाएंगे। कितनी बार में? 4 बार में। कितना हो जाएगा? 464। अब हम घटा देंगे। 12 में से 4 गया 8, अभी कितना बचा? 1, ये उधार दिया 11, 11 में से 6 गया 5 ना, अब ये कट गया। अब 58 हुआ, अब 116 फिर ले आएंगे। सेम प्रोसेस वही रहेगा, भाग करेंगे, देखते हैं कितनी बार में कट रहा है। 2 8 16 को 6, हाथ में लगा 1, 2 5 10 11, कितनी बार में कट रहा है? 2 बार में कट रहा है 116, पूरा पूरा कट गया। यानी इसमें अंतिम डिजिट कौन हुई कटाने वाली? 58।
यानी अब आपका आंसर यही हो जाएगा। तीनों को ये संख्या 58 जो है 58 संख्या कटा रही है, तो ये इसका तीनों का मसप कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाग विधि। तो भाग विधि से मसप इस तरह से आप निकालेंगे। एक आध सवाल आपको मैं और बता देता हूं। ठीक है, बाकी सवाल आप इस प्रश्नावली का आप हल कर सकते हैं, बिल्कुल बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। एक सवाल हम आपको और बता देते हैं। यदि सवाल आपका इस तरह से रहे, इसका सवाल नंबर हम आपको बता देते हैं। इसमें चौथा, तीसरा में संकेत दिया हुआ है, आप अपने से बना लेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। चौथा सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109। 49, 59 और 109। 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। को भाग देने पर क्रमशः कितना शेष बचे? 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 शेष रहे या बचे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिए। केवल मैं स्टेप बता देता हूं, बाकी आप हल कर सकते हैं, आप हल कर लेंगे। क्या करना है? वह बड़ी से बड़ी, तो बच्चों ध्यान रखना है आपको। यदि आपको बड़ी से बड़ी कहे तो दिमाग में तुरंत डाल लीजिएगा कि हमें इन संख्याओं का मसप ज्ञात करना है। अगर छोटी से छोटी कहे तो आपको लसप ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघु माने छोटा होता है, इसलिए छोटी छोटी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो सीधे आप जान लीजिएगा कि हमें इन संख्याओं का मसप ज्ञात करना है। अब और क्या कह रहा है? कह रहा है भाग देने पे क्रमशः। क्रमशः का मतलब अगर इससे भाग दिया जाए तो 1 बचे, इसमें भाग दिया जाए तो 3 बचे, और उससे भाग दिया जाए तो कितना बचे? 5 शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रमशः इस संख्या को हम पहले ही घटा लेंगे। जैसे 49 है, 49 में से आपको 1 घटा लीजिए, कितना बचा? 48। फिर उसी तरह से 59 में आप क्या कर लेंगे? 3 घटा लीजिए, कितना बचा? 9 में से 3 गया 6, और ये हो गया 5। और 109 में से क्या घटा लेंगे? 5। 9 में से 5 गया 4, ये हो गया आपका 0, ये हो गया। अब ये जो शेष जो आपका बच रहा है, इसी संख्याओं का आप क्या कर लेंगे? मसप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? मसप ज्ञात कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, तो इस प्रश्नावली का सारा सवाल आप हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।